নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রস সাগর নাগর ভূপবরম। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं। हम लोग आज नया अध्याय 14 अध्याय शुरू करेंगे, श्लोक संख्या 1 से। हम लोग आज 1 से 10 तक करेंगे। Is 1.14.1 onwards. पहला श्लोक। सुत उवाच सम्प्रस्थिति द्वारकायां कृष्णो बन्धुर्दिवीक्षय ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम्। सुषमा जयसवाल माता जी हैं। यस हरे कृष्ण प्रणाम। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा श्री भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। Arjun went to Dwarka to see Lord Sri Krishna and other friends, and also to learn from the Lord of his next activities. अच्छा, next क्या करना है? Okay. तात्पर्य जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने हेतु अवतरित हुए थे। अतएव कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर श्री भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सनातनी संगी थे। अतएव भगवान श्री कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। व्यातित कति चिन्मासास् अर्जुन ददार्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वयः। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है, हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादक कर्ता तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अतएव जब पृथ्वी पर श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे, तब उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता की सारी साज सामग्री, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरम अवस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में हर स्थान प्रकाशमान हो जाता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखी। अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे
और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिल रहा था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की आशंका हुई। अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? कालस्य च गतिं रौद्रम् विपर्यस्तरुता धर्मिणः पापीयासिं नृणां वार्ताम् क्रोधलोभान्वितात्मनः उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमिताओं में विघ्न पड़ रहे थे। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। तात्पर्य: जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है, तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखेधड़ी जैसी लक्षणों की प्रधानता हो जाती है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षण का प्रकट होना। अर्थात वर्षा शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यता लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपयुक्त समस्त लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में देवी वातावरण में यथाकिंचित परिवर्तन का अनुभव होने लगा, तो वे चकित हो गए और उन्हें तुरंत आकांक्षा हुई कि श्री भगवान अप्रकट हो गए। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्ति पारक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ भी कर्म नियत है। किंतु यदि कोई इन कर्मों को ना करके अन्य व्यक्तियों के कर्म को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है, तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता, तो और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की समस्त विसंगतियों का कारण है और इस अज्ञान को हटाने हेतु विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवतम रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने हेतु उपलब्ध है। हरे कृष्ण। बोलिए श्रीमद् भागवतम की जय जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिमा प्रयम व्यवहृतम सत्यमिश्रं च सौहृदम् पितृमातृषु दाम्पतीनां च कल्कनम् समस्त सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक विषयों में पिता
माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमियां होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। तात्पर्य, बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटि करना, अल्पज्ञता, असमर्थता तथा वाक्शता, ठगी। ये अपूर्णता के लक्षण हैं। यस आशीष बाबू। तो भैया वही 4 वाला है। यस यस प्रोपेंसिटी वही वाला ना। यस यस आगे। ये अपूर्णता के लक्षण हैं और इन चारों में से अन्य व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में उलझे हुए हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है और इस प्रकार अधीन बने रहना उसके लिए हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुत्व जताए। बद्ध अवस्था, हरे कृष्णा, ये इधर लिखा है शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है कि वे परम पुरुष के अधीन है। तो फिर नियमों में बद्ध कैसे नहीं हुआ वो? मतलब मैं समझी नहीं ये चीज। यानी प्रकृति के नियम से बद्ध नहीं रहता, मुक्त जीव रहता है। ओके। हाँ, ये 4 त्रुटियां नहीं रहता है, 3 गुण नहीं उनको प्रभाव कर सकता है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। यस इसमें बताया गया कि बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं, तो इसमें असमर्थता का मतलब क्या होता है? अच्छा, असमर्थता। अच्छा, हमारे पास इंग्लिश है तो ये 4 त्रुटियां मैं एक बार बता देता हूँ। ये सब में प्रभु जी, असमर्थता मतलब अपूर्ण इंद्रियां, बिकॉज आवर सेंसेस आर इनकम्प्लीट, तो इसे असमर्थ हो जाते हैं। ओके, सो एक है अपूर्ण इंद्रिय, दूसरा है भ्रमित होना, तीसरा है ठगना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, और चौथा क्या छूट गया? इम्परफेक्ट सेंसेस। और क्या छूट गया? अज्ञानता। नहीं, अज्ञानता यानी भ्रमित होना बोला, भ्रमित होना, ठगाने का प्रोपेंसिटी, अल्पज्ञाता, गलती करना। हाँ करेक्ट, थैंक यू रीता माती। गलती करना, कमिटिंग मिस्टेक्स, ये सब का, इस चारों सब में है भौतिक जीव में। आगे। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता, अतएव वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसे असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है, और वह है श्री भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंड में संसार को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से श्री भगवान का तिरोधान हो चुका है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 5 नंबर श्लोक। निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले त्व अनुगते नृणाम् लोभति अधर्मा प्रकृतिम् दृष्ट्वो वार्जुनाम् अनुजां नृपा काल
कालक्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। तात्पर्य, जब समाज में लोभ, क्रोध, अधर्म तथा दंभ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य होता है तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठते हैं। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सभी लक्षण उस काल के मनुष्यों से को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। हरे कृष्ण। हरे युधिष्ठिरुवाच सम्प्रेषितो द्वारकायां विष्णुर्बन्धु दिदिक्षया किञ्च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट करके आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। हरे कृष्ण। गता सप्तधुना मासा तव अनुज आयति कस्य वाहेतो न हम जब वे गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वो वहाँ क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। अपि देवर्षिनादिष्टः सकालो अयम् उपस्थितः तदात्मानो अंगम अग्रिदम् भगवानुत्स्वीकृष्यति। क्या वे अपनी नृत्य लोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? तात्पर्य, जैसा हम कई बार बतला चुके हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश हैं और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान के कई प्रकार के कथन हैं और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशों के लिए है। उदाहरण, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब भी और जहां जहां भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। भक्तजनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने हेतु मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8। यदि मैं कर्म ना करूं तो सभी मनुष्य कुपुतगामी हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करता बनूंगा। श्रीमद् भगवद गीता
अध्याय 3 श्लोक 24। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21। उपयुक्त सारे कथन श्री भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युमन, अनुरुद्ध तथा श्री नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही हैं। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में श्री भगवान अपनी विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्य अनुभूति का आदान प्रदान करते हैं। तो भी भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या 8 अरब 64 करोड़ सौर वर्ष के पश्चात प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी समस्त दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती है। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्या बने रहते हैं। स्वयं श्री भगवान तथा श्री भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। विभिन्न अंश विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, तब उनके स्व अंश भी उनकी अचिंतनीय शक्ति योग माया से उनके साथ मिल जाते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान श्री कृष्ण मथुरा या द्वारका के श्री कृष्ण से भिन्न है। इस प्रकार श्री कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंतनीय शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ মথুরা অথবা দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন কি কারণে বলেছে বুঝতে পারলাম না, একটু বুঝিয়ে বলবেন। মিউট মে আপ প্রভু জি। সরি, দেখুন এখানে কি প্রসঙ্গ চলছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অরিজিনাল যে কৃষ্ণ, গোলক বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, উনি আলাদা আলাদা রূপ ধারণ করেন। এই প্লেনারি এক্সপেনশন, সংকর্ষণ, অনুরুদ্ধ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, এদের দ্বারা অন্যান্য অবতার নিয়ে অন্যান্য কার্যকলাপ গুলো করে। আর ওই প্রসঙ্গে এখানে বলা হচ্ছে যে মথুরা কৃষ্ণ আর বৃন্দাবন কৃষ্ণ। বৃন্দাবন কৃষ্ণ বাঁশুরি বাজায়, গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা নৃত্য করেন, গোপালকদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন, কিন্তু মথুরা কৃষ্ণ আলাদা। মথুরা কৃষ্ণ ইজ ভেরি না, উনি কংসকে হত্যা করতে হবে। ইট ইজ লাইক মোর লাইক বিনাশায় চ দুষ্কৃতম। এবং কি এটাও বলা হয়েছে যে যখন বৃন্দাবন কৃষ্ণ যত অসুরদের হত্যা করেছেন বৃন্দাবনে, সে হত্যা করার সময় বৃন্দাবন কৃষ্ণ না, সেটা বিষ্ণু রূপ ধারণ করেছেন বা বাসুদেব কৃষ্ণ রূপ ধারণ করে, মথুরা কৃষ্ণ রূপ ধারণ করে ওইগুলোকে হত্যা করা হয়েছে। বৃন্দাবন কৃষ্ণ এসব হাত নোংরা করেন না, পুতনা বকাসুর অকাসুরদের মেরে। মূল কথা এটাই, আলাদা আলাদা রূপ, আলাদা আলাদা কার্যের জন্য। ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा प्रभु, इससे 3 लाइन ऊपर एक लाइन गई थी, स्वयं भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। तो इधर स्वयं भगवान से मतलब परमात्मा से है? जितना भी अलग अलग अवतार है, ये स्वयं भगवान के दिव्य शरीर से अलग नहीं है। दे आर द सेम कृष्णा ओनली। वो सबसे सुंदर उदाहरण राधेश्याम प्रभु देता है, याद है हम बताए थे एक बार। वो एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, अचानक एक घर खिड़की के अंदर से सुनाई दे रहा था, मैं टाइगर खाऊंगा। कोई बोल रहा था मैं लायन खाऊंगा, कोई बोला मैं हाथी खाऊंगा, और कोई बोल रहा था मैं डियर को खाऊंगा। तो वो आदमी डर गया, वो सोचा बाप रे कौन सा परिवार है, हाथी को खाता है और लायन को खाता है। फिर अंदर झुक के देखा तो बच्चे लोग
वो छोटा छोटा हम लोग बचपन में बिस्किट खाते थे ना, टाइगर, उसमें टाइगर का था, कोई लायन का था, एलिफेंट का था, याद है? छोटा छोटा बहुत मिलता था ऐसे, आजकल नहीं मिलता। हाँ। तो देखिए ये जितना भी अलग अलग बिस्किट था, सब वही मैदे से ही बना हुआ है, लेकिन अलग अलग छाप दिया हुआ है, तो इसीलिए दिख रहा है अलग अलग, लेकिन है तो वही कृष्णा ही, वही बोला जा रहा है। आगे अतएव यह समझ लेना चाहिए कि जब बहलिया के तीर कमान से भगवान श्री कृष्ण तथाकथित रूप में मारे गए, तब श्री भगवान ने अपना तथाकथित भौतिक शरीर इस संसार में छोड़ दिया। श्री भगवान तो केवल्य हैं और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न। यस आशीष। प्रभु जी केवल्य में कैवल्य माने मुक्ति लॉर्ड प्रदान। इज केवल्य। Kevalya means Lord is Mukunda. He can Kevalya is another name for Mukti. हाँ, उसीलिए आप रामकृष्ण मिशन में कैवल्य धाम, मालूम है आप लोग? रामकृष्ण मिशन में लिखा कैवल्य धाम, वो मुक्ति प्रदान करने वाला धाम। कैवल्य, कैवल्य शब्द का अर्थ मुक्ति। आगे उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। अतएव उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरे शरीर को ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं है कि वे सामान्य जीव जैसे हैं। ऐसे समस्त कार्यकलाप उनकी अचिंतनीय शक्ति के कारण एक ही साथ एक तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर ध्यान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर ध्यान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि श्री भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी व मनुष्य भ्रमवश सोचते हैं। श्रीमद् तो एक चीज आप लोग को बता दो, वो जो हंटर था, हिंदी में क्या बोला गया हंटर को यहाँ? बहलिया। तो वो बैद, बांग्ला बोले बैद, तो उसने तीर चलाया था, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बाद में, वो तीर जो आया था ना, भगवान के चरण के सामने आकर प्रणाम किया, स्पर्श भी नहीं किया, और हर्ट करना तो दूर की बात। और फिर भगवान के लिए रथ आया भगवान के धाम से, और भगवान ने रथ में सवार होकर चले गए। ठीक है, तो ये वो तीर से भगवान का मृत्यु हुआ, उसीलिए इसमें इंग्लिश में लिखा अपेरेंटली किल्ड। अपेरेंटली लग रहा है कि वो भगवान को मार दिया। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? तथाकथित। तथाकथित, हाँ, वास्तव में नहीं हुआ ऐसे। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ गलत धारणा है तो ये जानना चाहिए। आगे श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा गया है। श्री भगवान के देह त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस प्रकार इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। हरे कृष्ण। तो भगवान जब नरसिंह लीला किया, प्रहलाद महाराज को उद्धार किया, जब नरसिंह लीला खत्म हो गया, तो भगवान नरसिंह लोग फिर से नरसिंहदेव फिर से नरसिंह लोग चले गए। ठीक है, वैसे ही वामन लोग चले गए अपना अपना घर में, सब अपना अपना फ्लैट में सब। इसी का कोई प्रश्न है? यस्मान् संपदो राज्यम दारपना कुलम प्रजा आसान सपत्नो विजयो केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रु पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास
सब कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। तात्पर्य, भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म द्वारा भौतिक सुविधाओं की उत्तम व्यवस्था के लिए उच्चतर देवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल स्वयं के कठोर परिश्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जाती है, अपितु श्री भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी उद्यम से अर्जित संपन्नता भी श्री भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। श्री भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी परिश्रम तो होना ही चाहिए, किंतु श्री भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल परिश्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषणों में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में देखने में आता है, ये शिकागो में बताया गया था कि अपने बल पे सब कुछ हुआ जो भी होता है, और भगवत गीता पढ़ने से अच्छा फुटबॉल खेलना अच्छा है। मालूम है आपको ये सब बोला गया? करोड़ी माता जी को मालूम हो सकता है, জানেন करोड़ी माता जी की बोलছে বিবেকানন্দ বলেছিলেন गीता पाठ करने से अच्छा फुटबॉल खेलना अच्छा है। आगे, लेकिन जहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में देखने में आता है, सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अतएव मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं श्री भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करे, जिससे उसका जीवन पूर्णतः सफल बने। यदि श्री भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था, तो कोई भी चिकित्सक अपने रोगी को निरोगी बनाने में असफल ना होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी भी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह है कि सभी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी, श्री भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए श्री भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। A successful man should feel grateful to the Lord for all he has achieved. Yes, इंद्रावती माता जी। प्रभु, ये कैसे अलायंस श्री भगवान की मर्जी के कारण ही घटती है? सभी घटनाएं अच्छी हो या बुरी? तो हम लोग को लगता है अच्छा बुरा, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन एवरीथिंग हैपेंस भगवान के आदेश से ही। और ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए, अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा भी घटा है, ये इसलिए घटा है कि उस बुरा घटना से पंकज प्रभु जी को कैसे फिर भगवान पे ज्यादा श्रद्धा ले आ जाए। If anything bad also happen, it actually happens for good. यही हम लोग को याद रखना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में कहते हैं कि तमोगुण के कारण करते हैं, रजोगुण के कारण। हाँ, तो अगर जीवन में कुछ खराब घटता है, ये तो पूर्व दुष्कृति के कारण, कर्म फल के कारण खराब आया है। लेकिन ये खराब जो घटना घटा, और उसके लिए क्या होता है, हम लोग को भगवान पे ज्यादा शरणागत हो जाते हैं। हम लोग भगवान पे ज्यादा
खुद हम लोग देखिए ना, हम लोग कब अच्छा जब करते हैं, जब समय बहुत खराब चल रहा है। और जब समय अच्छा चलता है तो एक हाथ में जब और एक हाथ में मोबाइल में देखते हैं क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं, है ना। और जब जब समय बहुत खराब चलता है तो माला इतना अच्छा से क्वालिटी इतना अच्छा होता है जब करने का, ऑटोमेटिक है। इससे क्या समझ में आता है कि ये दुख कष्ट भगवान तभी भेजता है जब हम लोग का भजन ठीक से नहीं हो रहा है। Okay? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे और कृष्णा ये प्रभु जी। प्रकृति के जो 3 गुण है ये भी तो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। वो मया अध्यक्षेण प्रकृति, Absolutely. तो सब कुछ उन्हीं का कंट्रोल में हो गया। Yes. तो याद रखिएगा, अगर दुख भी भेजता है भगवान, भगवान कभी किसी को एक्चुअली दुख देने के लिए दुख नहीं देता है। कभी भी कोई पिता है जो पनिशमेंट करता है अपना बेटा को बदला लेने के लिए? कभी कोई भी पिता है? कभी नहीं कर सकते। वो पनिशमेंट भी देता है पिता बच्चे को सुधारने के लिए, लेकिन सामने सामने लगता है कि अरे पिता कितना निष्ठुर है। नहीं, पिता कभी निष्ठुर नहीं हो सकता। यस विनीता माता जी। तो प्रभु जी, जैसे हम लोग पुण्य चाहे पाप जो भी करते हैं उसके अनुसार हम लोग को कर्म फल भोगना पड़ता है। यस। तो ये जो भक्ति है, भक्ति नहीं, भगवान हम लोग को देते हैं। बहुत 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 मल्टीपल कॉज है। ये पूर्व जन्म पाप पुण्य कर्म, बहुत तरह मेनी मिलियंस ऑफ कॉजेस, बहुत अलग अलग कॉजेस है। हाँ प्रभु, हाँ वो तो पिछले जन्म से वो कैरी होके इधर में आता है तो हम लोग को उसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा। तो जब हम लोग भक्ति में आते हैं तो भक्ति हम लोग खुद से अपने मन से करते हैं कि भगवान हम लोग को देते हैं भक्ति का वो। भक्ति का मौका सबको मिलता है। एवरी लिविंग एंटिटीज गेट्स चांस। लेकिन वो मौके पे चौका कौन मारता है? मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति का जरूर चांस मिले। एवरीबॉडी विल गेट चांस, लेकिन मौके को चौका कौन मारता है? वो वही ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवानु जी, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। यही है। हो सकता है किसी को डायरेक्ट चांस एकदम डायरेक्ट भक्ति में नहीं आया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आया। कोई सतुगुण में आया, तमोगुण में था, एकदम तामसिक व्यक्ति था, साधु के संस्पर्श में आके सतुगुण में आया। और ऐसे भी हो सकता है कोई सतुगुण में था, या कोई एकदम सतुगुणी व्यक्ति, एकदम आचार आचरण इतना सतुगुणी लेकिन भक्ति नहीं करता था। ऐसा भी होता है ना, बहुत बहुत व्यक्ति ऐसे संसार में, एकदम आचार आचरण देखिए एकदम कितना सतुगुणी व्यक्ति, लेकिन कृष्ण नहीं है जीवन में। वो व्यक्ति भी फिर कृष्ण में आया, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ऐसे बहुत मिलेंगे प्रभु। यस। ओके, अंतिम श्लोक 10 नंबर। म्यूट। पश्चोत्पत्तान् नरा व्याघ्र, पश्योत्पान नरवाक्य दिव्यान् भवान् सदैतान्, दारुणान् हंसतो अधूरा, भयं नो बुद्धिमोहनम। हे नरव्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी प्रभाव पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। तात्पर्य, सभ्यता की। और एक बार पढ़ लीजिए। प्रभु जी, यहाँ नर व्याघ्र भीम को बोल रहे हैं। यस। थैंक यू। फिर से पढ़ो प्रभु अनुवाद। हाँ, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हे नरव्याघ्र, जरा देखो तो कि देवी प्रभाव पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। तात्पर्य, सभ्यता
Yes, হরে yes. কৃষ্ণ, এটা প্রভু কি সুত গোস্বামী বলছেন? সুত গোস্বামী বলছেন এই কথা বল। না, যুধিষ্ঠির ভাই ভীমকে বলছে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। আরো একবার কেন বললো? এখন ওকে পাঠাবে দ্বারকায়, ওকে একটু আচ্ছা। একটু ভালো বলতে হবে না, ফটাফট চলে যাবে তাহলে। নর ব্যাঘ্র, হ্যাঁ ঠিক, আমি এখনই যাচ্ছি। Yes. तात्पर्य: सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है कि 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति, जो दैवी प्रभाव के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा, तथा इसके बाद के प्रभाव भी दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। इन सब का सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक कलेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने हेतु कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिए जाने वाले दंड हैं। अतएव भक्ति में सेवा द्वारा श्री भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्य उचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन 3 प्रकार के आपदाओं का सामना करने हेतु अपनी स्वयं की योजना बनाते हैं, अतः वे हर बार विफल होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 14 में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भौतिक गुणों के बंधनकारी प्रभाव के कारण भौतिक शक्ति की प्रक्रिया को कभी जीता नहीं जा सकता। इन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक? देवी ऐसे गुणमयी कोई प्रश्न है?